लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो चुपचाप काम करती है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब एलएफटी टेस्ट यानी लीवर फंक्शन टेस्ट ही सच बताती है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन एलएफटी जो होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक, अब बात करते हैं, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, मतलब ये खून के द्वारा जांच किया जाता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो ये टेस्ट करवाते हैं एलएफटी टेस्ट, इसमें मेनली हम लोग देखते क्या है, क्यों करवाते हैं, ये टेस्ट करवाने का मकसद रहता है हमारा लीवर, जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं हिंदी में, जो हमारा लीवर है वो डैमेज है या नहीं, डैमेज हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। और ये भी चेक करते हैं कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। ये सब देखने के लिए हम लोग एलएफटी टेस्ट करवाते हैं। हम लोग पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा बिलीरुबिन जो है हमारा एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पार्ट होता है। ठीक, जिसमें हमारा बिलीरुबिन का टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। हम लोग मेनली देखेंगे बिलीरुबिन के बारे में। बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन जो है हमारा ब्लड का मतलब खून का वेस्ट प्रोडक्ट है, बोल सकते हैं बिलीरुबिन जो है हमारा ब्लड का, खून का कचरा बोल सकते हैं, खून का कचरा होता है। ठीक, ये वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ब्लड का। जब ये हाई हो जाएगा बिलीरुबिन, जब हमारे बॉडी में हाई हो जाएगा तो हम लोग को क्या दिखेगा, जो हम लोग बोलेंगे जॉन्डिस हो गया, मतलब जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं। अगर जब ये हो जाएगा तो इसका सिम्टम देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, हमारा जो आई होता है, आंख या चमड़ी जिसको स्किन बोल रहे हैं, ये हमारा येलो कलर हो जाएगा, पीला दिखने लगेगा, येलो इस नजर आएगा। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, इसका नॉर्मल वैल्यू अप्रॉक्स 0.2 से 1.2 mgdl रहेगा। ठीक, और ये नोटिस करना है कि ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो सकता है, केमिकल टू केमिकल या फिर बोलिए लैब टू लैब। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा एसजीपीटी। ठीक, एसजीपीटी का दूसरा नाम है हमारा एएलटी। ठीक, एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज। ठीक, और इसका जो दूसरा नाम है वो एएलटी होता है। एएलटी का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा एलानिन एमाइनो ट्रांस एमाइनेज। ठीक, अब ये एसजीपीटी है क्या, चलिए ये देखते हैं। ये लीवर का हमारा इंपॉर्टेंट इंजाइम है या फिर बोलिए स्पेसिफिक इंजाइम है, मतलब इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है हमारा लीवर का। ठीक, अगर ये हाई हो जाएगा, एसजीपीटी जब हमारा हाई होगा तो सीधा सिग्नल मिल जाएगा हम लोगों का कि लीवर जो है हमारा वो डैमेज हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान देखना, जब ये हाई होगा इसका वैल्यू तो हम लोगों को सीधा सिग्नल मिलेगा कि लीवर डैमेज हो रहा है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 7 से 56 मतलब 7 to 56 यूनिट पर लीटर होता है। लेकिन ये जो वैल्यू है हमारा लैब टू लैब वेरी कर सकता है, हमने पहले भी कहा था, क्योंकि हर लैब अपना अलग अलग केमिकल ब्रांड्स यूज करता है, उससे वेरी हो सकता है। जैसे ये 56 क्रॉस करेगा हमारा हाई हो जाएगा, और हाई होने से हमारा पता चल जाएगा हम लोगों को कि लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है, एसजीओटी और एएसटी, इसका दूसरा नाम है। एसजीओटी क्या है, एसजीओटी हमारा हो गया सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज। ठीक, और एएसटी जो इसका दूसरा नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांस एमाइनेज। ठीक, ये जो है हमारा एक एंजाइम है। ठीक, ये एंजाइम है, लेकिन ये सिर्फ लीवर में नहीं रहेगा, ये एंजाइम लीवर में, हार्ट में और मसल्स में रहेगा। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड सिग्नल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक में नहीं है, इसमें तीनों में अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है। ठीक, अगर ये एसजीओटी हाई हो जाएगा हमारा तो हमारा लीवर या मसल्स में इंजरी पता चलेगा, मतलब जब लीवर या मसल्स में इंजरी होता है तब एसजीओटी का चांसेस है नॉर्मल रेंज से हाई हो जाना। ठीक, जब ये हाई होगा तो समझ जाएंगे इसमें मसल्स या लीवर में इंजरी हुआ है या फिर प्रॉब्लम है। ठीक, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 10 से 40 यूनिट पर लीटर रहता है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा उसी तरह की लैब टू लैब वेरी कर सकता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट में हमारा एएलपी का फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक, ये जो है हमारा, इसका जो रिलेशन रहता है, ये इसका रिलेशन डायरेक्ट रहता है हमारा बाइल डक्ट से। ठीक, और बोन से भी रहता है, बोल सकते हैं। ठीक, जब ये तब हाई होगा जब हमारा बाइल डक्ट में ब्लॉकेज या फिर बाइल में ब्लॉकेज आएगा या बोन इशू होगा। ठीक, ये और इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है,
इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहेगा 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगा। ये फिर वही चेंज हो सकता है, वैल्यू लैब टू लैब वेरी कर सकता है, ठीक। अगर हमारा, और देखिएगा ये हाई तब होगा जब हमारा बाइल का फ्लो में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसी तरह बाइल ब्लॉकेज में प्रॉब्लम होगा तो, या फिर बोन इशू होगा तो भी हमारा हाई हो सकता है ALP, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 5th पॉइंट में, जो हमारा GGT क्या है, गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटानाइल ट्रांसफरेज है, ये डायरेक्ट इंडिकेटर है ये, ठीक। इंडिकेटर किसका है, अल्कोहल और लीवर डैमेज का इंडिकेटर है। मतलब जब कोई ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है और उससे उसका लीवर डैमेज हो रहा है तो उसको ये इंडिकेट करता है, ठीक। ये तब हाई होता है, ये हाई हो रहा है तब हाई होता है जब ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर बाइल डक्ट में प्रॉब्लम होगा तब ये हाई होगा GGT, ठीक। अब बात करते हैं इसका नॉर्मल वैल्यू का। इसका नॉर्मल वैल्यू 9 से 48, 9 से 48 यूनिट पर लीटर। कहीं कहीं आप देखिएगा 8 से 61 भी हो सकता है, 8 से 61। ये वही फिर बात आता है कि लैब टू लैब वेरी कर सकता है, ठीक। चलिए तो हम लोग 6th पॉइंट में देखते हैं। 6th पॉइंट में हमारा टोटल प्रोटीन लीवर में बनता है। दोनों को साथ में देखेंगे, मतलब एल्ब्यूमिन को भी और टोटल प्रोटीन को भी, दोनों जो हमारे लीवर में बनता है। और ये बॉडी का स्ट्रेंथ, न्यूट्रिशन और लीवर फंक्शन का इंडिकेटर है, ठीक। ये इंडिकेट करता है। उसी तरह वही किसका भी काम है, एल्ब्यूमिन का भी, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक। एल्ब्यूमिन का भी, और ये अगर कम होता है, ये सब कम होगा तो लीवर डिजीज के वजह से कम होगा हमारा इसका वैल्यू, और माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का जो कमी होगा तब ये कम होगा, ठीक। मतलब लीवर जो है वीक हो गया हमारा, ये इसका वैल्यू अगर कम हुआ तो लीवर हमारा कमज़ोर हो गया है, ठीक। जिगर जिसको बोल रहे हैं वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है TP का, मतलब टोटल प्रोटीन का, ये 6.0 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। और नॉर्मल वैल्यू हमारा एल्ब्यूमिन का 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। हम लोग बात करते हैं 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट में हमारा वही है ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, ये इम्यूनिटी प्रोटीन है, ठीक। और ये एल्ब्यूमिन के साथ बैलेंस बनाता है, ठीक। हम लोग फिर बात करते हैं 9th में AG रेशियो का। AG रेशियो मतलब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो का बात करें, और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो है मिल के बैलेंस करता है, ठीक। अगर इसका बैलेंस में डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो हमारा लीवर और किडनी इशू हो सकता है, तभी इसका बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक। अगर इसका नॉर्मल रेंज का बात करें तो नॉर्मल रेंज 1 से 2 होगा। और उसी तरह फिर से बात हो आ जाता है कि डिफरेंट लैब वेरी हो सकता है, डिफरेंट केमिकल ब्रांड्स यूज करते हैं, इसीलिए। चलिए हम लोग 10th पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग को LFT कब करवाना चाहिए, जब हम लोग को वीकनेस, कमजोरी लगेगा, थकावट लगेगा, तब जॉन्डिस का सिम्टम दिखेगा, येलो हो जाएगा बॉडी या आंख, तब अल्कोहल जो ज़्यादा दारू पीता है उसको करवाना चाहिए, जिसका फैटी लीवर है उसको करवाना चाहिए, जो मेडिसिन दवा जो लंबे समय से ले रहा है उसको करवाना चाहिए। इसका बढ़ने का रीज़न क्या होता है, देखिए फैटी लीवर जिसका रहता है उसका बढ़ता है, जो दारू पीता है अल्कोहल उसका बढ़ता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है तो उसका भी बढ़ता है, और ओबेसिटी मोटापा होता है तो भी बढ़ जाएगा, और जंक फूड जो ले रहा है या तेल का ज़्यादा खा रहा है उसका भी बढ़ सकता है, और मेडिसिन जैसे दर्द का और भी मेडिसिन है, ये सब जो ले रहा है उसका रीज़न है, इस वजह से भी नॉर्मल भागता है ये सब। तो देखते हैं लीवर को हेल्दी कैसे रखें। अल्कोहल जो होता है उसको अवॉइड करना, दूर रखना दारू को। फिर हेल्दी डाइट लेना है, मतलब कम तेल वाला खाना है हम लोग को, ठीक। एक्सरसाइज रोज करना है। वेट जो हमारा बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल करना, और वाटर जो होता है पानी को ज़्यादा पीना, वाटर इंटेक बढ़ा देना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मेडिसिन से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।